हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रजामंडल को पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप लोगों ने ये कमेंट नहीं किया हो कि प्रजामंडल वाला टॉपिक पढ़ा दो सर। प्रजामंडल वाला टॉपिक हमको हार्ड लगता है। प्रजामंडल हमको याद नहीं रहते हैं कि कौन सा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है, आज और किसने करी है वो भी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये सारा का सारा वीडियो जो है ये प्रजामंडल वाला इस टॉपिक का पूरा टंटाई खत्म कर देने वाले हैं। इसके अंदर क्या है ना, ये ऑलमोस्ट 10 तो ये यहाँ पर है, ठीक है जी। इसके अलावा 10 ये यहाँ पर, ये जो 20 प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना कब हुई है, ये स्थापना का सन है यहाँ पर, और किसने करी है वो ध्यान रखना। इसके अंदर मैं याद करवा रहा हूँ, जिसने स्थापना करी है वो अध्यक्ष अलग होते हैं इनके। ऐसा नहीं है कि जिसने स्थापना करी है वही अध्यक्ष होगा। बहुत सारे प्रजामंडल ऐसे हैं अध्यक्ष भी वही है जिसने स्थापना करी है। तो संस्थापक और अध्यक्ष बहुत सारे याद हो जाएंगे, बाकी कुछ एक बचेंगे जिनके ये जो स्थापना करता है वो अलग और अध्यक्ष अलग होंगे। तो उनको आप लोग देख लेना, वो थोड़े से की हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो आप आराम से याद कर लेना। मैक्सिमम के तो यहीं से इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रजामंडल की स्थापना जिसने करी है वो अध्यक्ष भी वही बना है। बात समझ आई ना। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं कि ये सारे के सारे प्रजामंडल किस प्रकार से हम इनकी डेट्स को याद करते हैं। देखो अभी आजकल क्या है ना, मैं ट्रिक वगैरह बनाता हूँ, डालता हूँ लोगों को, मतलब आप लोगों तक पहुँचाता हूँ ताकि सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सब की हेल्प हो सके एग्जाम के अंदर। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपने ये ट्रिक बनाना कहाँ से सीखा, कैसे बनाते हो, हमसे तो नहीं बनती है। भाई देखो ये बचपन का टैलेंट है। जब मैं छोटा था ना, ABCD जब सीखता था ना, उस वक्त से ही मैं ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करता था। तो अब ये धीरे धीरे ये टैलेंट डेवलप हो रहा है। सुनना मेरी बात, जब है ना जब हम भी क्या करते थे, पढ़ते थे भाई, ABCD से पढ़ते थे। ABCD में से ही पढ़ते थे, किस में से, ABCD में से पढ़ते थे। किस में से पढ़ते थे, ABCD में से हम लोग पढ़ लेते थे। तो उस वक्त से ही मेरे को आदत पड़ गई ये ट्रिक वगैरह बनाने की, तो दिमाग में बढ़िया सेट होता है। आप लोग पूछोगे सर मेरे को, क्या आप उस वक्त भी ट्रिक बना करके अपने दोस्तों को बताते थे? किसी को नहीं बताता था भाई। मैं क्या करता था, मैं किसी को नहीं बताता था। क्यों नहीं बताता था? मैं इसलिए नहीं बताता था क्योंकि मेरे को किसी ने बता दिया था कि जो है ना, जो बॉस होता है ना, कुशल बॉस जो होता है ना, कैसा कुशल बॉस जो होता है ना, कुशल बॉस की ये निशानी होती है कि वो जो मेन चीज़ होती है ना वो अपने हाथ में रखता है, वो किसी को नहीं देता है। तो मेरे दिमाग में भी ये सेट हो गई है कि अपने को किसी को नहीं देना है ये। तो मैं तभी से जो है कुशल बॉस की निशानी होती है, इसीलिए मैंने जो है इन ट्रिक्स को किसी को भी नहीं बताया अपने पास में रखने के लिए। अब आप पूछोगे सर तो फिर आप किस प्रकार से जो है ये कुशल बॉस भी बने थे आप, तो कैसे बने थे भाई? ये ऐसे ही एक दिन में नहीं बन गया था मैंने डूंगर जैसा मैंने क्या किया था, डूंगर जैसा तप झेला है मैंने। डूंगर जैसा तप झेला है, डूंगर की जैसी मैंने तपस्या करी है, तब जा कर के कुशल बॉस बन पाया हूँ मैं। चलो ठीक है, अब देखो सारे के सारे प्रजामंडल और उनकी सन आपको याद हो गई है। जब हम भी क्या करते थे ना, जब हम भी ABCD में से ही चीज़ों को पढ़ते थे, उसी वक्त मैं ट्रिक बनाता था और किसी को नहीं देता था, किसी को भी नहीं देता था। देखना आप जरा, क्योंकि कुशल बॉस की ये निशानी होती है। वो क्या करता है, वो डूंगर जैसा तप झेलता है और किसी को भी नहीं बताता है अपनी चीज़ें। यही है, देखो जनाब। अब देखो इनको डिकोड करते हैं। जब जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो गया जयपुर, वैसे क्या हो गया बूंदी। ये कब हुआ, इनकी स्थापना हुई थी 1931 के अंदर। जब, ठीक है, हम से क्या हो जाएगा हाड़ौती, मैं से क्या हो जाएगा मारवाड़। ये कब हो जाएगा, ये 1934 में, 1934 में। दो साल का अंतर है, एक साल छोड़ के एक साल ये स्थापना हुई है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, कहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इधर ये 1931 वाली। ये अगर 1932 में होता ना तो दो साल का होता रहता, फिर एक लास्ट 1940 के अंदर गड़बड़ होने वाली थी। चलिए कोई नहीं, फिर भी बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बीकानेर। बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर। इसकी कब हुई थी, ये 1936 के अंदर, ठीक है। ABCD में से देखो, ए से क्या हो जाएगा अलवर प्रजामंडल, बी से क्या हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल, सी से क्या हो जाएगा करौली प्रजामंडल, डी से क्या हो जाएगा धौलपुर प्रजामंडल, मे से क्या हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल,
से क्या हो जाएगा, शाहपुरा प्रजामंडल। इन सब की कब हुई थी, 1938 में हुई थी, ध्यान रखना। अब धौलपुर को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, स्वाभाविक की बात है। बहुत सारे टीचर 36 बताते हैं, 38 बताते हैं, बुक्स के अंदर भी ऐसा ही लफड़ा चल रहा है, कोई 36 बता देता है, कोई 38 बता देता है। आप धौलपुर को हाईलाइट कर लेना, दोनों याद कर लेना। एग्जाम में दोनों आएंगे नहीं, दोनों आएंगे तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किसी को नहीं बताता था मैं, किसी को। की से क्या हो जाएगा, की से क्या हो जाएगा, किशनगढ़। सी से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, सिरोही। को से क्या हो जाएगा, कोटा। किसी को नहीं बताता, को से हो जाएगा कोटा, ठीक है जी। इन सब की स्थापना कब हुई थी, अगले साल 1939 के अंदर, 1939 के अंदर। किसी को नहीं बताता था मैं, ठीक है जी। इन तीनों की से किशनगढ़, सी से सिरोही, को से कोटा। ABCD में से एक ये हो गया, एक ये बीकानेर हो गया, एक है से हाड़ौती, मैं से मारवाड़ हो गया, और जैसे जयपुर वैसे बूंदी हो गया। इनके वो स्थापना करता भी याद करवाऊंगा, टेंशन मत लेना आप। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो चले किधर, ये देखो आप, कुशल से क्या हो जाएगा, कुशल से हो गया कुशलगढ़। कब हुआ था, ये 42 के अंदर। बांस से बोस से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। ये कब हुआ था, ये 43 के अंदर। डूंगर से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। ये कब हुआ था, 44 के अंदर। जैसा से क्या हो जाएगा, जैसलमेर। और तप प्रतापगढ़। ये दोनों कब थे, 45 में। और झेला से क्या हो जाएगा, झालावाड़। ये कब हुआ था, 46 के अंदर। कितना इजी तो है, सन बनाना कितना इजी है, सन याद करना बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो 2 का पढ़ा बोलेंगे ना, तो देखो एक ये गड़बड़ हो जाएगी। यदि यहाँ पर 32 होता तो 32 से कम 32 में 2 जोड़ते 34, 2 जोड़ते 36, 2 जोड़ते 38, 2 जोड़ देते तो 40 हो जाता। लेकिन एक गड़बड़ ये है, 39 है, ठीक है जी। फिर 40 मान लो हो जाता, फिर क्या होगा, फिर ये इधर है जो 42, 43, 44, 45, 46, ये फिर लगातार है आपका, ये फिर जो है लगातार आ गया यहाँ पर। तो इतना सा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप लिखोगे ना तो इजी वे में याद हो जाएगा। अब देखो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात करता हूँ मैं किसकी, इनके स्थापनाकर्ता की याद करेंगे, जिसने इसकी स्थापना करी थी। सुनना मेरी बात, सबसे पहले सुनना। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की हुई थी 31 के अंदर, जयपुर की 31 के अंदर किसने करी थी, कपूर चंद पाटनी ने करी थी। 5 साल तक चलता रहा, ठीक है, कभी बंद, कभी ये प्रजामंडल सही से काम नहीं करा, इसकी पुनर्स्थापना करनी पड़ी। मतलब ये एक बार उखड़ गया था तो इसको वापस जमाना पड़ा। 5 साल बाद में इसको वापस जमाया, जमनालाल बजाज ने जमाया। जमना से कर दो जमाया, और ठीक है, जमनालाल बजाज ने क्या करा, इसको जमाया, वापस जमाया, उखड़ गया था ये। जयपुर प्रजामंडल 31 कपूर, देखो याद कैसे रहेगा, जयपुर कपूर, सीधा सीधा पूछ लेना कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, कपूर चंद पाटनी ने करी थी। अगर पूछ ले कि पुनर्स्थापना किसने करी थी, तो जमनालाल बजाज ने 1936 के अंदर। ये सारे के सारे 19 के अंदर है। बात समझ आई। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखो ये क्या है, बूंदी 31 कांति। बूंदी 31 कांति, सुनना मेरी बात, बूंदी से कर रहे हैं बंदी। मेरे एक बंदी है, उस बंदी के चेहरे के ऊपर तेज है, कांति है, उसके चेहरे के ऊपर कांति है। क्यों है कांति, अभी मैं बात करता हूँ, आपसे दिखाता हूँ भाई क्या खाती है वो ऐसा जिससे उसके चेहरे पे इतनी कांति है, बताओ भाई। पास्ता खाती हूँ, अच्छा, मैश पोटैटोज खाती हूँ, राइस, रोटी, दाल खाती हूँ। केवल इसी से नहीं, एक चीज और भी है जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर इतनी कांति है, बताओ भाई क्या करती हो। Well, I drink a lot of water. मतलब बहुत सारा पानी पीती है, बहुत ज्यादा तीस लगती है। देखो इसको एक तीस बहुत ज्यादा लगती है, खाती है बढ़िया, पीती है, क्योंकि एक तो इसको 30 बहुत ज़्यादा लगती है। देखो बूंदी से क्या हो जाएगा, बंदी। बंदी के चेहरे के ऊपर क्या है, कांति। कांति क्यों है, एक तो इसको 30 बहुत ज़्यादा लगती है, एक 30 बहुत ज़्यादा लगती है, पानी खूब पीती है। 1:30 बंदी 1:30 बहुत लगती है, इसीलिए उसके चेहरे पे कांति है। बंदी के चेहरे के ऊपर कांति है क्योंकि उसको 1:30 बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा पानी पीती है, इसीलिए जो है उसके चेहरे के ऊपर क्या है,
कांति है। बड़े आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है ना, मैं गया था, मैं अपने पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में चला गया। मैंने क्या करा, उधर जागरण था, रात को जागरण चल रहा था, मैंने जोर जोर के 3-4 नारे लगा दिए, 3-4 नारे मार दिए मैंने जोर जोर के। मेरे गले में दर्द हो गया, घर वाले बोल, अब बीमार भी हो गया मैं। फिर घर वालों ने पूछा कि भाई तुम 3-4 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे एक तो 3-4 दिन से हार्ट दुख रहे हैं, दूसरा मेरी आंखें से गरम गरम बुखार सा आने लग गया। तो घर वालों ने कहा वीडियो तो बनाओ। मैं कहा नहीं भाई अब मेरा दिल नहीं कर रहा। बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बच्चे वीडियो देख के चले जाते हैं चुपचाप। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, तो क्या करूँ, मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल भी। घर वालों ने फोर्स किया, बोला नहीं तेरे को वीडियो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो मैंने करा क्या था, मैंने 3-4 नारे मार दिए थे। देखो मैंने क्या करा था, मैंने 3-4 नारे मारे। कहाँ पर मारे, मंदिर में मारे। 3-4 से तो हो गया 34, 3-4 नारे, नारे नारे से हो जाएगा नारायण, जय नारायण व्यास। मारे से हो जाएगा मारवाड़। 3-4 नारा मारा। किसने मारा, मैंने मारा। फिर क्या हुआ, फिर मेरे 3-4 दिन तक मेरे हाथ दुखने लग गए, आंखें नैन मेरे गर्म होने लग गए। फिर क्या हुआ, फिर हुआ 3-4 दिन तक क्या हुए, मेरे हाथों में दर्द होने लग गया और मेरे नैन जो है ना वो सूज गए गर्म होकर के। तो 3-4 से हो गया 34, मेरे हाथ जो है वो दुखने लग गए और मेरे नैनों के अंदर क्या हो गया, थोड़ा बुखार हो गया। तो हाड़ूती का नैनू राम शर्मा हो गया। 3-4 से कर देना 34। वैसे भी हमको शुरुआत में मैंने याद करवा दिया था, बट यदि हम इनको दोबारा रिलेट करके याद करें ना, तो मैंने 3-4 नारे मारे, 3-4 नारे मारे, 3-4 से 34, नारे से नारायण, मारे से मारवाड़। ठीक है जी। फिर मेरे 3-4 दिन हार्ट दुखे, नैनों में दर्द हुआ, 3-4 दिन मेरे हार्ट दुखे और मेरे नैनों में वो गर्म होने लग गए। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं नेक्स्ट। बी से बीकानेर। बी से बीकानेर। देखो बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बीकानेर, बी से हो जाएगा बीकानेर। रुकना जरा आप, बी से हो जाएगा बीकानेर, बी से हो गया बीकानेर। और ये मग्गा से हो गया मग्गा। अरे मग्गा नहीं होता है क्या, नहाने वाला नहीं होता क्या, कितने रुपए का आता है वो, इतने का ही तो आता है। ये देखो आप, आपके लिए मैं मग्गा भी लेके आया हूँ। ये देखो आप, कितने रुपए का है ये मग्गा। इस मग्गे को दिमाग में बैठा लेना आप। ये मग्गा जो है ना ये 36 रुपये का है। तो 36 से कर देंगे 1936, मग्गा से कर देंगे मग्गाराम। और मार्केट में कितने का बिकता है, बिकता से बीकानेर हो गया। यानी मग्गा 36 रुपये में बिका। कहाँ बिका, मार्केट में बिका। मग्गा जो है वो 36 रुपये में बिका, तो बीकानेर हो गया। मग्गाराम वेद हो गया, 36 से 36 रुपया हो गया और बीकानेर से बीकानेर हो गया। ठीक है जी। चलें आगे की ओर और चलते हैं नेक्स्ट। देखो आप, अब ये 36 तक तो सारे के सारे हो गए। अब मैं ये याद करवा देता हूँ आपको एक साथ, जो है 1 मिनट, जो है 1 मिनट, ये सारे के सारे जो है ना, ये अलवर भरतपुर वाले, ये चारों के चारों एक साथ याद करवा देते हैं। देखो देखना जरा आप, ये जैसे ये अपना प्यारा राजस्थान है, ये राजस्थान है। अभी तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, पहले कितने से 33 टुकड़े थे। अभी थोड़ा दिमाग के अंदर सेट कर लेना एक बार, वो 33 जिलों वाली इमेज सेट कर लेना। उसमें था क्या, देखो ऊपर ही ऊपर अलवर था, यहाँ पर क्या था दोस्तों, अलवर था। अलवर के बाद में यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर भरतपुर था। और यहाँ पर क्या था, धौलपुर था। और यहाँ पर क्या था आपका, करौली था। क्या है, ये भी है। ठीक है जी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ABCD मैंने बताया था आपको, ABCD ये सारे के सारे ऐसे के ऐसे जो है वो आपको याद यहाँ पर हो जाएंगे। अब याद कैसे करना आप, देखो इनके जो संस्थापक थे ना, इनके संस्थापकों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि एक पंडित था, पंडित का नाम था, मतलब बहुत ज़्यादा तपस्वी पंडित था, पंडित का नाम था पंडित हरिकिशन। और वो क्या करता था, ऐसे जवाला से तिलक करता था। किससे करता था, जवाला से तिलक करता था। देखना जरा, ये देखो ये था वो पंडित, क्या करता था, ये ज्वाला से तिलक करता था। देखना आप, पंडित क्या नाम था, पंडित हरि किशन क्या करता था दोस्तों, ज्वाला से तिलक करता था। बस ABCD पंडित हरि किशन ज्वाला से तिलक करता था। इन जिलों को इस सीक्वेंस में याद कर लेना और ये चारों के चारों नाम लिख लेना, इजी वे में याद हो जाएंगे। ये ABCD नहीं है, C से करौली बाद में जाएगा, D से धौलपुर पहले आ गया, A B और धौलपुर और फिर C
जो है करौली, इनको थोड़ा देख लेना आप लोग, है ना। पंडित हरि किशन ज्वाला से क्या करता है, तिलक करता है। याद क्या हो जाएंगे देखना, अलवर का क्या हो गया पंडित, देखो ये रहा, अलवर का क्या हो गया पंडित हरि नारायण शर्मा, ये सारे के सारे 38 के थे। देखो अलवर का क्या हो गया पंडित हरि नारायण शर्मा, और ये हो गया क्या 38 के अंदर थे। 38 में तो थे ही ये चारों के चारों, इसके अलावा मेवाड़ भी था, इसके अलावा शाहपुरा भी था, आगे वाला भी 38 के अंदर ही है। पंडित हरि किशन, ये देखो ये हो गया 38 के अंदर, भरतपुर का हो गया, ये किशन लाल जोशी थे। ठीक है जी, अगला क्या आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, ये रहा धौलपुर आपका, ये रहा धौलपुर 38 के अंदर, ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ज्वाला आ गया। नीचे नीचे क्या था, करौली था, तो ये रहा करौली 1938 के अंदर, और क्या करता था वो, तिलक करता था, तो तिलक से हो जाएगा त्रिलोक। ये देखो इसी मैप में देखो, ये सारे के सारे आपको यहाँ से दिख जाएंगे, पंडित हरिप्रसाद, ये किशन, ये ज्वाला, ये तिलक। ठीक है जी, पहला क्या था पंडित हरि नारायण शर्मा हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, किशन लाल जोशी आ गया है। तीसरे नंबर के ऊपर ये यहाँ पर आएगा आपका ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, और नंबर 4 के ऊपर क्या था, त्रिलोक चंद माथुर है। बड़े आगे की ओर और चलते हैं। अब नेक्स्ट शाहपुरा, देखो ये रहा शाहपुरा 38 में से, मैंने बताया था ना ABCD में से भी हम लोग ट्रिक निकाल देते थे, तो ABCD में से शाहपुरा कर दिया था मैंने। और शाहपुरा क्या है, अरे शाह अमित शाह नहीं है क्या, वो पूरा का पूरा क्या है, एकदम ओझा टाइप का आदमी है ना, मतलब चुनाव हारता ही नहीं है भाई, अभी तो हारना शुरू हो गया, अदरवाइज रिकॉर्ड था उसने लगातार कितने 50 मारी थी, लगातार 50-60 चुनाव एक साथ जीते थे उसने। तो पूरा ऐसे देख के लगता नहीं कि कोई पॉलिटिशियन है, वो देख के लगेगा कि क्या है ये, कोई तांत्रिक विद्या करता है, ये कोई ओझा है। तो शाहपुरा क्या है, ओझा है, शाहपुरा ओझा है, शाहपुरा ओझा है, ये भी 38 में शाहपुरा ओझा है। शाहपुरा कैसा है, ओझा है। ठीक है, अब बड़े रमेश चंद्र ओझा। इसके अलावा मेवाड़ का माणिक्य, में से मेवाड़, में से माणिक्य, में से हो गया मेवाड़ का माणिक्य, में से मेवाड़, में से माणिक्य, में से मेवाड़, में से माणिक्य, 38 के अंदर ये था। ठीक है, अब फिर क्या था उसके बाद में, किसी को भी नहीं बताता मैं। देखो की से क्या हो जाएगा, की से ये देखो, की से क्या, की से यहाँ पर था, ये किशनगढ़ था। किशनगढ़ का क्या था, ये तीनों की तीनों 39 के अंदर है, तो ट्रिक के अंदर मैंने पहले की लिखा था, किशनगढ़ था। दूसरे नंबर पे सह से क्या था, ये सह से सिरोही था, और नंबर 4 पे कोटा था। ठीक है जी, अब देखना जरा ट्रिक के हिसाब से चलते हैं हम। किशनलाल कांतिलाल, किशनगढ़ का कांतिलाल, किशनगढ़ का कांतिलाल, मेवाड़ का माणिक्य। देखो ये देख लो आप, मेवाड़ का क्या था, मेवाड़ का तो था माणिक्य लाल वर्मा, और किशनगढ़ का क्या था, कांतिलाल था। कांति एक पहले भी था, बूंदी की वजह से कांति आती थी चेहरे के ऊपर, ध्यान रख लेना। ये चौथानी है, मतलब चौथानी है, उतनी ज़्यादा कांति नहीं है, थोड़ी सी कम कांति है। वो बंदी वाला था, वो मेरी बंदी की कांति थी ना, इसके अंदर भी कांति है लेकिन उतनी कांति नहीं है। ये कांतिलाल चौथानी है, यानी उसके 1/4 हिस्सा ही है ये किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी। ये क्या है 39 के अंदर। सह से क्या हो गया, सिरोही, सिरोही, देखो ये रहा सिरोही। गोकुल से कर दो गोगल, अरे गोगल क्या होते हैं, चश्मे होते हैं ना, और चश्मे देखो ऐसे चश्मे लगाते हैं ना, कई बार ऐसे चश्मे लगा लेते हैं, फिर ऐसे करते करते हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सर पे भी लगा लेते हैं, तो सर से हो जाएगा क्या, सर से हो जाएगा सिरोही। और सर के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, सर पर हम क्या लगाते हैं, गोगल यानी गोकुल। सिरोही प्रजामंडल का गोकुल भाई भट्ट, सिरोही प्रजामंडल का क्या हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। ये भी 39 के अंदर थे। अभी वापस जब रिवीजन करवाऊंगा ना तब देखना, तब आएगा मजा आपको। बढ़ते हैं आगे की ओर। कोटा का नैनूराम शर्मा, ये एक नैनूराम कौन सा था, एक वो भी था हाड़ौती के साथ में था नैनूराम, और एक ये है कोटा। देखो कोटा से क्या होता है, कांटा लगा, जब कांटा लगता है तो हमारे नैनो में क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, नैनो से हो जाएगा नैनूराम। तो ये नैनूराम 2 है ना। एक कौन सा था, मेरे हार्ड पैर दुख रहे थे, मेरे नैनो में बुखार आ गया था, 3-4 नारे लगाए थे, 34 के अंदर था, हाड़ौती का था, नैनूराम था वहाँ पर। ये दूसरा कोटा, कांटा जब लग जाता है ना तो क्या होता है, नैनो के अंदर क्या होता है, वापस आंसू आ जाते हैं अपने। ठीक है जी, बड़े आगे की ओर और देखना आप। किशनगढ़ का कांतिलाल ये तो हो ही गया। कुशल भंवर, देखो क्या करते हैं ना, कोई कुशल कारीगर जो होता है ना, मैंने कहा था मैं कुशल बोस हूँ, तो कुशल जो कारीगर होता है ना वो क्या करते हैं, वो बढ़िया भवन का निर्माण कराते हैं, बढ़िया भवन। और भवन भी कौन सा, जो नगर निगम वाला भवन है ना, नगर निगम वाला जो भवन है ना, उसका बढ़िया निर्माण करते हैं। देखो कुशल कारीगर क्या करेंगे, भंवरलाल भवन, इस भंवर को है ना, भंवर को काट के कर दो भवन। और कौन सा भवन, नगर निगम, भंवरलाल निगम, ये रहा निगम। और ये कुशल कारीगर क्या करते हैं, बढ़िया भवन का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, चलें आगे की ओर।
बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ है, बांसवाड़ा का क्या है, भूपेंद्र नाथ है, भूपेंद्र नाथ है। समझ में आई ना, बांसवाड़ा से भूपेंद्र नाथ कर देना, बै से बांसवाड़ा, बै से भूपेंद्र, भूपेंद्र, ये बै और भय है, बट याद कर लेना आप 1943 के अंदर है। बड़े आगे की और क्या है, डूंगर, डूंगर, डूंगर के ऊपर देखो, डूंगर पर यदि कोई आदमी चढ़ेगा तो भाग के चढ़ेगा क्या ना, देखो डूंगर पर, डूंगर पर कोई आदमी कैसे चढ़ेगा, भाग के चढ़ेगा, तो भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। डूंगर के ऊपर भागकर यानी भोगीलाल पांड्या। ये कब है, 1944 के अंदर है। एक साथ याद कर लेना, वो एक सीक्वेंस मैंने बना करके दे दिया था शुरुआत में, तो सन तो आप एक साथ लिख लेना, बाकी इनको एक साथ देख लेना। बड़े आगे की ओर, जैसलमेर मीठालाल व्यास। देखो जैसलमेर के अंदर क्या लगता है, जैसलमेर में कोई आदमी जाता है ना, जैसलमेर में क्या है, मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो वहाँ पर लगती है क्या, प्यास। अब आदमी बोलता है क्या करें यार, पानी वानी नहीं है, तो जूस लिया, मीठा सा जूस लिया भाई, प्यास लग रही है ना, मीठा सा, मीठा सा, ये देखो मीठा सा, मीठा से क्या हो गया, मीठा लाल, और प्यास से क्या हो जाएगा, व्यास। जैसलमेर में जाने पर लगती है सबको प्यास, इसीलिए सब बोलते हैं कि ले आओ मीठा सा व्यास, यानी मीठा लाल व्यास। क्या बात है, ये तो शायरी बन गई। जैसलमेर मीठालाल व्यास, जैसलमेर मीठालाल व्यास। बड़े आगे की ओर, और ये देखो लास्ट प्रतापगढ़, अमृतलाल। देखो अमृत से कर दो आप अमर, अमृत, अमृत का मतलब भी क्या होता है, अमर होता है। और महाराणा प्रताप का जो पुत्र था उनका नाम क्या था, अमर सिंह था, तो याद हो जाएगा। प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करेगा, अमृतलाल, 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 अमर, अमर, अमृत और अमर एक ही है ना, ये हो जाएगा। बड़े आगे की ओर देखो आप, झालावाड़ मांगीलाल। देखो झालावाड़ मांगीलाल वैसे भी याद हो सकता है, बट आप ऐसे कर लो ना कि कोई झाला से कर दो झोला। कोई भी आदमी झोला लेके जाता है, किस लिए जाता है, मांगने के लिए जाता है, तो मांगीलाल व्यास हो गया। झोला लेकर के कोई आदमी मांगने, ये मांगने वाले जो आते हैं तो ऐसे थोड़ी आते हैं, ऐसे हाथ करके थोड़ी आते हैं, झोला लेके आते हैं ना, तो झोला से कर दो झालावाड़, मांगीलाल से मांगीलाल व्यास। ठीक है जी। अब देखना जरा, एक बार वापस देखना आप, 2 मिनट शांति बनाए रखें आप, शोर शराबा न करें, और देखना एक बार रिवीजन करते हैं, फिर देखना आपको किस प्रकार से सारी चीज़ें याद होती हैं। देखना आप, देखो जयपुर कपूर, देखो जयपुर कपूर, ठीक है, जयपुर जब सबसे पहले जैसे जैसलमेर और बै से बूंदी, ये दोनों के दोनों 31 के अंदर थे। 31 लगती थी मेरी बंदी को, इसलिए क्या करती थी वो, उसके चेहरे पे 31 लगती थी मेरी बंदी को बूंदी से, इसीलिए वो पानी पीती थी और उसके चेहरे पे क्या आती थी, कांति आती थी, कांति, कांति आती थी। ठीक है जी। देखो मैंने 3-4 नारे मारे, देखो 3-4 नारे नारे मारे मारे, जयनारायण व्यास मारे से मारवाड़, तो मेरे को हो गया बुखार। फिर मैंने 3-4 दिन क्लास नहीं ली क्योंकि मेरे हार्ट दुख रहे थे, क्योंकि मेरे नैन गर्म हो गए थे। 3-4 दिन में मेरे हार्ट दुखे और फिर मेरे नैनों में ऐसे पानी आने लगे यार, गर्म हो गए, बुखार होती है तब ऐसे ही तो होता है, वही सिस्टम मेरे साथ में हुआ। बी से बीकानेर का मग्गाराम, बीकानेर के अंदर मग्गा बिक गया कितने रुपए में, 36 रुपये में, तो ये हो गया 36, ये बीकानेर के अंदर, और ये मग्गाराम हो गया। ठीक है जी। फिर क्या था, फिर था ABCD, ABCD में से मेवाड़, से शाहपुरा। ABCD का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और जो है ये धौलपुर, ये 4 हो गए आपके। चारों के अंदर हमने क्या, देखो अलवर, ये रहा अलवर, ऐसे अलवर, ये सारे के सारे 38 में है, 38 में है, ये भी 38 में है, ये भी 38 में है, ये भी 38 में है, और ये आगे जो है ना ये मेवाड़ वाला, ये भी 38 के अंदर है। मेवाड़ का माणिक्यलाल, ये रहा मेवाड़ का माणिक्यलाल, मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल। ठीक है जी। पीछे चलते हैं वापस, शाहपुरा ओझा है, अमित शाहपुरा ओझा है, तभी तो इतने सारे चुनाव जीतता है एक आदमी, शाहपुरा ओझा है, शाहपुरा ओझा है। ठीक है जी। अब क्या था, करौली का था नीचे नीचे, करौली का क्या था, तिलोकचंद था, वो तिलोक कर रहे थे। पंडित हरि किशन, अलवर का पंडित हरि, नीचे किशन ज्वाला से तिलक कर रहा था। तो देखो अलवर का हो गया पंडित हरि नारायण, नीचे दो भरतपुर का क्या कर रहा था, किशन, भरतपुर का किशनलाल जोशी, पंडित हरि किशन ज्वाला से तिलक कर रहा था। ये धौलपुर का आ गया क्या, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है जी। यहाँ पर ये कृष्णदत्त पालीवाल भी आता है कई बार, सो देख लेना आप लोग। ठीक है जी। चलें आगे, अब चलते हैं अपना आगे, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का क्या है, माणिक्यलाल वर्मा। इसका अध्यक्ष कौन था, बलवंत सिंह मेहता था, कंफ्यूज मत होना आप।
अध्यक्ष यदि देखा जाएगा तो बलवंत सिंह मेहता। ये कौन थे? ये स्थापना करता थे, इन्होंने जो है इस प्रजामंडल की स्थापना करी थी। बड़े आगे की ओर, सिर के ऊपर गोगल लगाते हैं, तो सिर से हो जाएगा सिरोही, गोकुल से हो जाएगा गोकुल। सिर के ऊपर क्या लगाते हैं? गोकुल, गोगल, ठीक है। बड़े आगे की ओर, कांटा जब पैर में लगता है तो नैनो में आंसू हो जाते हैं, कांटा से हो जाएगा कोटा, नैनो से हो गया नैनू। किशनगढ़ का भी कांति है, किशनगढ़ का भी एक कांति है। मेवाड़ का माणिक्यलाल है, किशनगढ़ का कांतिलाल है। कांति बूंदी का भी था लेकिन वो अलग था, ठीक है जी। ये कुशलगढ़ का, कुशल भवन का निर्माण करता है, नगर निगम के अंदर कुशल कारीगर जो है भवन का निर्माण करता है, ठीक है जी। बोस बोस बोस, बै से बांसवाड़ा, बै से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांस, बै से बांसवाड़ा, बै से भूपेंद्र नाथ, ये तीन है ना। देखो कौन कौन से, मेवाड़ का माणिक्यलाल, किशनगढ़ का कांतिलाल, बांसवाड़ा का भूपेंद्र सिंह। सेम नाम है, सेम साउंड कर रहे हैं, देख लेना आप लोग। डूंगर के ऊपर भाग करके चढ़ते हैं, डूंगर पे सब लोग भाग करके, यानी भोगीलाल पांड्या। डूंगर के ऊपर भाग के चढ़ते हैं, भोगीलाल पांड्या हो जाएगा, ठीक है जी। जैसलमेर, अरे जैसलमेर में जाएंगे तो लगेगी प्यास, इसलिए लेकर के आ जाओ मेरे लिए मीठालाल व्यास। ये हो गया मीठालाल व्यास, ठीक है जी। प्रताप का पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र कौन था? महाराणा अमर सिंह। तो प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, अमर से हो जाएगा अमृतलाल। कोई भी मांगने के लिए आता है, कोई भिखारी वगैरह, भूखा भिखारी, कोई साधु वगैरह, तो वो झोला लेके आते हैं ना, तो झोला से हो जाएगा झालावाड़, मांगी से हो जाएगा मांगीलाल व्यास, सॉरी मांगीलाल भव्य। ये है दोस्तों, ओके, मीठालाल व्यास था ये, और ये क्या था? मांगीलाल भव्य था। ये थे 20 प्रजामंडल। कैसे याद नहीं होते? कितने लोगों ने कमेंट करा है, कैसे याद नहीं होते हैं भाई, कैसे याद नहीं होते हैं? बिल्कुल ईजी से है टॉपिक, इतना ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना, एक शानदार सा टेस्ट दे लेना, वहाँ पर जा करके डाली हुई है एक रामबाण, राजस्थान रामबाण टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर मैंने राजस्थान के हर एक टॉपिक को कवर करा है भाई। 100 MCQs डाले हैं मैंने, देखना आप, मज़ा आ जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, बिल्कुल सस्ते रेटों में। इससे सस्ता कोई टेस्ट सीरीज, इससे शानदार कोई टेस्ट सीरीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी का यदि आपको प्रॉपर तरीके से संपूर्ण कोर्स करना है तो भी आपको जो है एप्लीकेशन के ऊपर अपना मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।